जबलपुर में एक ब्रेन डेड मरीज 4 लोगों को नई जिंदगी देने जा रहा है। परिवार ने मरीज के ऑर्गन डोनेट करने का फैसला लिया है। दरअसल 34 साल के सत्येंद्र जैन एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया, जिसके बाद परिवार अंगदान का फैसला उन्होंने लिया। सत्येंद्र का हार्ट अहमदाबाद, लीवर भोपाल और दोनों किडनी जबलपुर मेडिकल कॉलेज में ही जरूरतमंद मरीजों को प्रत्यारोपित की जाएंगी। अंगों को समय पर पहुंचाने के लिए कॉरिडोर बनाया गया है। बता दें कि मेडिकल कॉलेज में तीसरी बार ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। जबलपुर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। ये तीसरी बार है जब ऑर्गन डोनेशन के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और इस बार एक और बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ ऑर्गन बाहर भेजे जा रहे हैं, बल्कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज में ही किडनियों का प्रत्यारोपण किया जाएगा। डीन मेडिकल कॉलेज नवनीत सक्सेना जी, सक्सेना साहब ये बताइए कि एक दो उपलब्धियां, एक तो ऑर्गन डोनेशन की और दूसरा अब इन हाउस आप कर रहे हैं भविष्य में। और देखिए ये जो इस साल का जो डोनेशन है, एक तो तीसरा डोनेशन है ये हमारा। तो इस साल फ़र्क ये है कि जो अभी तक हमने किडनी हम दूसरों को देते थे, तो अभी इस बार हम पहली बार कैडेवरिक ट्रांसप्लांटेशन हम कर रहे हैं। तो वो हम ही हमारे पेशेंट की किडनी हम लगा रहे हैं हमारे यहाँ की मरीज़ को, तो हमारे यहाँ के मरीज़ को बेनिफिट होगा। और जहाँ तक लिवर का और हार्ट का है, तो लिवर तो हमारे पास वेटिंग है नहीं, जबलपुर में किसी की है नहीं। और जबलपुर में शायद अभी लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। और भोपाल वाले कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उनको वहाँ मिला है, सोटन अलॉट किया है। और हार्ट जो है वो सोटन का कोई वेटिंग थी नहीं, तो नेशनल पे जब अलर्ट गया तो अहमदाबाद का लिस्ट हुआ है। और अब जैसे जैसे आते आप भी शुरू कर रहे हैं, करीब 11:30 का टाइम रखा है, 11:15 के रिट्रीव करने का। और जैसे फिर कॉरिडोर मिला, शासन का पूरा मदद रहा, कलेक्टर साहब का पूरा मदद रहा और एसपी साहब का पूरा मदद रहा। हम लोग पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके, और हम तो तीसरी बार हैं तो सभी लोग काफ़ी कुछ इससे परिचित हो चुके हैं कि प्रोसेस क्या होती है। बहुत पेपर वर्क होता है, कोऑर्डिनेशन चाहिए सबका, वो सब लगातार चला। और एक अच्छे मतलब हम सोच के सब जब चलते हैं तो ईश्वर मदद भी करता है। निकट भविष्य में ये तैयारियां हैं कि हम लीवर और हार्ट सारे ऑर्गन जबलपुर में करेंगे। बिल्कुल संजय भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि निकट भविष्य में प्लान चला भी गया है। हो सकता है आने वाले समय में 2-5 साल का, इट्स टाइम इज़ द ओनली मैटर। हम लिवर भी हम यही करेंगे और हार्ट भी हम यही करेंगे, और ईश्वर से हमारे साथ रहा तो बिल्कुल हम आपको आने वाले समय ये दोनों चीज़ हम करके दिखाएंगे। थैंक यू। जबलपुर मेडिकल कॉलेज बहुत जल्द सारे ऑर्गन जबलपुर में ही ट्रांसप्लांट करेगा, ऐसी तैयारियां चल रही हैं। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। रक्षाबंधन के पर्व को लेकर जहां पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं, पर सूरजपुर जिले में इस बार राखी बाजार में वो रौनक नजर नहीं आ रही जो हर साल दिखती थी। एनडीटीवी की टीम जब सूरजपुर के मुख्य बाजारों में राखी दुकानों का जायजा लेने के लिए पहुंची तो ज्यादातर दुकानें सूनी नजर आई। इस दौरान दुकान के मालिकों ने कहा कि इस बार ग्राहक कम आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि लोग अब तरह तरह की राखियां ऑनलाइन ऑर्डर कर सीधे अपने भाई के पते पर डिलीवरी करवा रहे हैं। ऐसे में बाजारों से रौनक गायब हो गई है। रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक है तो सूरजपुर की दुकानों में रौनक नजर आ रहा है। जहां 9 अगस्त को रक्षाबंधन का जो पावन पर्व है वो धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसे लेकर शहर की जो गलियां हैं और जो बड़े दुकानें हैं उसमें राखियों की जो दुकानें हैं वो सज चुकी हैं। जहां पर आपको रंग बिरंगी राखियां नज़र आ जाएंगी, जो मिठाइयों की दुकान है वो नज़र आएंगी, उपहारों की दुकान नज़र आएंगी। ऐसे में जो दुकानदार हैं उनके अनुसार जो राखियाँ हैं इस बार बच्चों के लिए काफ़ी आकर्षक जो कार्टूनी राखियाँ